अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग के मोर्चे जो हैं अलग अलग जगह खुलते ही जा रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेजी से हमले जो है इजराइल के ऊपर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यमन भी लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं सीरिया इराक में भी लगातार हमले जो हैं वो तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच हिजबुल्लाह द्वारा जो बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया इजराइल द्वारा, उसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है। किस तरीके से एक पूरे के पूरे बेस को, जहां इजरायली सैनिक मौजूद थे तकरीबन 60 से 70, उसको उड़ाने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। या साहिब ज़मान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने देखा कि किस तरीके से हमले जो हैं वो लगातार तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी लोगों के सामने लगातार आ रही है। जहां खुद हिजबुल्लाह चीफ ने इसकी जानकारी जो है दुनिया के साथ साझा की और यह बताया कि हमारे जो मुजाहिदीन हैं वो लगातार अपने हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जहां उन्होंने कल की जो बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया उसकी पूरी समरी जो है दुनिया के सामने रखी और बताया कि ईस्टर्न सेक्टर में कहां कितने बजे हमले किए गए। जहां सबसे पहले उन्होंने ईस्टर्न सेक्टर के बारे में बताया कि 12:15 पर इजरायली एनिमी सोल्जर्स इज दी विसिनिटी दी मैतुला साइट्स, जो मैतुला साइट्स है उस जगह पर बड़े डायरेक्ट हमले जो हैं हिजबुल्लाह के मुजाहिदीनों द्वारा किए गए। वहीं इसी के साथ साथ 2:55 पर दी अल समाका साइट्स के आसपास ऑक्यूपाइड लेबनान्स शीबा फार्म्स टारगेटिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ इजरायली एनिमी सोल्जर्स, जहां वो छुपे हुए थे उस जगह पर ये बड़े हमले जो हैं वो 2:55 पर किए गए, जो कि अल शुमाका शीबा फार्म्स के पास में एक जगह, उस जगह पर ये हमले किए गए। फिर इसके बाद 3:30 बजे के आसपास अल बगदादीज लोकेशंस वाज टारगेटेड, वेपन्स एंड डायरेक्ट वाज अचीव्ड, जो कि डायरेक्ट हमले करके इजरायली सैनिकों के ठिकाने थे उस पर हमले किए गए। और यह भी बताया कि 3:30 बजे के आसपास जो बड़े बड़े टावर हैं उनको नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह ने। तो वहीं 3:35 पर यह जानकारी दी कि अल एसी साइट पर उन्होंने अपनी कैजुअलिटी डायरेक्ट हिट करके कैजुअलिटी जो है वो इजरायली सैनिकों को पहुंचाई है, जिसका नक्शा भी साझा किया गया। और खुद हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने इन तमाम जानकारियों को साझा किया। पर सैयद हसन नसरुल्लाह जो चीफ हैं हिजबुल्लाह के, वो सिर्फ हमलों की जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि जो मुजाहिदीन शहीद हो रहे हैं उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। और अरब देशों में सऊदी अरब पर हिजबुल्लाह चीफ जो हैं वो बुरी तरीके से भड़के हुए हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि कहां मैतुला बेस पर जो कि वेपन्स से बड़ा हमला किया गया 12:15 पर, इजरायली सोल्जर्स नियर रामिया बेस विद सुटेबल वेपन्स एंड एट 2:55 PM। इसी के साथ साथ 2:55 PM पर समाका बेस के आसपास इजरायली सोल्जर्स का जो बेस बना हुआ था उस पर हमले किए, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो बेसिस को टारगेट किया गया उसकी जानकारी साझा की गई। पर सैयद हसन नसरुल्लाह चीफ जो हैं वो सऊदी अरब पर भड़के हुए हैं, जहां इस इमेज ने साफ तौर पर बता दिया कि इजराइल डिफेंस फोर्स तो इजराइल के नाम से जानी जाती है, पर उसके पीछे जो चेहरा है आईडीएफ का, उसके पीछे चेहरा है सऊदी बिन प्रिंस का, जिन्होंने खुद आईडीएफ की ड्रेस ओढ़ रखी है और दुनिया के सामने वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, जो कि एक करारा तमाचा जो है दुनिया के सामने एक्सपोज सऊदी प्रिंस सलमान को किया गया हिजबुल्लाह चीफ द्वारा, जो कि ट्वीट करके समझाने की कोशिश की है।
तो वही एक दूसरा ट्वीट भी सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा किया गया, जो कि जंग के दौरान आप बड़े बड़े कदम उठा सकते थे, पर आपको लालच है कि आपका कारोबार चलता रहना चाहिए, चाहे जितनी भी जिंदगियां शहीद हो जाएं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका बिजनेस जो है अमेरिका से चलना चाहिए, आपका बिजनेस इजराइल से चलना चाहिए, जो तस्वीर लोगों के सामने है। और यह साफ तौर पर बताया गया कि आप देखें कि एक हाथ में खंजर और हाथ जो है वो खून से सने हुए हैं। और गाजा में जो मजलूम शहीद हो रहे हैं, उनके कत्ल के जिम्मेदार भी सऊदी अरब, और उनके हाथ जो हैं वो फिलिस्तीनियों के खून से सने हुए हैं। और फिर भी वो अपना बिजनेस बनाने के चक्कर में डॉलर जो है अपने अंदर लेते जा रहे हैं, जो कि साफ तौर पर भड़के हुए सैयद हसन नसरुल्लाह चीफ दिखाई दिए। तो वहीं एक और ट्वीट के जरिए उन्होंने ये तस्वीर साझा की और यमन की जी भर के तारीफ की और बताया कि गाजा में जो बच्चे हैं उनकी तरफ अमेरिका का हाथ बढ़ रहा है, पर बीच में यमनी कलम जो है, यमनी तलवार जो है वो उस कलाई को काटने का काम कर रही है जो हाथ गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ लगातार इस तरीके के ट्वीट करके दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे इस जंग में आप दो चेहरे देख रहे हैं, पर इस जंग में उतने ही इन्वॉल्व सऊदी अरब है, उतना ही इन्वॉल्व यूएई है। और तारीफ करते हुए बताया कि एक पीठ पे यमन का झंडा, हाथ में फिलिस्तीन का झंडा और एक हाथ में तलवार, और कदमों में है इजरायली जहाज यमनी सेना के। ताकत का नजारा, ताकत का मुजाहिरा जो है वो खासतौर पर बताया गया हिजबुल्लाह चीफ द्वारा। तो वहीं हिजबुल्लाह चीफ ने एक और ट्वीट करके बताया कि ये सैयद अंसारुल्लाह जो ग्रुप है उसकी मेड इन यमन जो मिसाइल है वो आपके सीने को चीरती हुई, जो आगे रक्षा कर रहा है खासतौर पर सऊदी अरब, उसके सीने को चीरती हुई जो आपके पीछे अमेरिका खड़ा है उसकी गर्दन को भी दबोच लेगी। इस जंग का आपको अंदाजा नहीं है। तो वहीं सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस तस्वीर के जरिए कैप्शन लिखा, ओ दिस सर्वेंट ऑफ जैनिज्म, द रेसिस्टेंस इन यमन विल रिप योर हार्ट आउट ऑफ योर चेस्ट टू गेट इट्स हैंड द नेक ऑफ द ग्रेट। जो कि यह बताया कि आपकी छाती को चीरती हुई जो आपके पीछे खड़ा हुआ है उसकी गर्दन को दबोच लेगी अंसारुल्लाह की यमन के द्वारा बनाई हुई यह मिसाइल, जो कि खुले तौर पर सऊदी अरब को आईना दिखाने का काम और सऊदी अरब को इस जंग में ललकारने का काम हिजबुल्लाह चीफ द्वारा जारी है। और हिजबुल्लाह द्वारा किस तरीके से बड़े हमले किए गए इसकी हर एक जानकारी आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।